जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों को कल्प वृक्ष वृंदावन में लीला करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं चरण वंदन करती हूँ। नरों में श्रेष्ठ नर नारायण को भी मैं नमस्कार करती हूँ। माता सरस्वती तथा जगत गुरु व्यास जी को मैं सफलता प्राप्ति के निमित्त सादर प्रणाम करती हूँ। इस वीडियो में हम अधिक मास के स्नान की कथा का श्रवण करेंगे। एक घर में दो सास बहू रहती थीं। सास ने बहू से कहा, बहू अब कल से अधिक मास लग रहा है तो मैं सुबह से अधिक मास नहाया करूँगी। तो बहू ने कहा, माताजी अधिक मास क्या होता है, मुझे भी बता दो। सास बोली, जिस महीने संक्रांति नहीं होती है ना, वो अधिक मास होता है। इसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय के पहले उठ नारायण तरायण और परायण करना चाहिए। बहू बोली, माँ नारायण तरायण और परायण कैसे कर लूँ? तो सास बोली, सुबह सूरज निकलने से पहले उठ तालाब में नहाऊं, उसके बाद नारायण यानी कि सूर्य नारायण को पानी चढ़ाऊं, ध्रुव तारा का दर्शन करो और परायण मतलब कि रामायण को मास परायण करो। बहू बोली, माँ मैं भी करूँगी। तो सास बोली, नहीं तू नहीं करेगी, अगर तू करेगी तो सुबह का काम कौन करेगा? तो बहू बेचारी डर गई। दूसरे दिन सासू जी सुबह 4 बजे उठी, तालाब में गई नहाने। बहू भी पीछे से उठ गई और मटके के नीचे का कुंडा का पानी भरा और उससे नहा ली और नारायण तरायण भी कर लिया। सब जल्दी जल्दी करा कि कहीं सासू जी आ गई तो लड़ेंगी। ऐसा करते करते 2-3 दिन निकल गए। साथ में वो काम भी करती जाती, रोज़ कुएं का पानी भी भरने जाती, गुंडी बेड़ा से पानी भी भरती। एक दिन कुएं का पानी लेने गई तो उसने बेड़ा नहीं उठ रहा था। रोज़ तो उठा कर ले जाती थी, आज पता नहीं क्यों नहीं उठ रहा है। बहू सोच में पड़ गई। वो इधर उधर देखने लगी तो उसे ना एक लड़का दिखाई दिया। तो उसने उसे बुलाया और कहा, भाई मुझे ये गुंडी बेड़ा उठवा दो, रोज़ तो उठा लेती हूँ पर आज नहीं उठ पा रहा। उस लड़के ने उसकी मदद कर दी और साथ में बोलने लगा, सासू नहाव उंड और बहू नहाव कुंड। 1 दिन 2 दिन ऐसे रोज़ का नियम बन गया। बहू से बेड़ा नहीं उठता और वह लड़का आकर उसकी मदद कर देता और यही बोलता चला जाता, सासू नहाव उंड बहू नहाव कुंड। एक दिन बहू उससे पूछने लगी, भाई तू ऐसा क्यों बोलता है? वह बोला, तुम तो रोज़ नहाती हो ना कुंडे के पानी से। बहू ने पूछा कि तुझे कैसे पता, क्या नाम है तुम्हारा? वह बालक मुस्कुराने लगा और बोला, मेरा नाम ना दामोदर है, और कहते ही अपना विराट रूप दिखा दिया। बहू तो देखती ही रह गई और भगवान के चरणों में गिर गई और कहने लगी, माफ़ कर दो प्रभु मुझे, मैंने आपको पहचाना नहीं। इधर सासू माँ को भी 20-25 दिन हो गए तो उसने बहू से कहा कि कल मैं अधिक मास का जोड़ा जमाऊंगी, कल तुम 5 पकवान बनाना। और बहू तो चिंता में पड़ गई कि अधिक मास तो मैं भी नहा रही हूँ, मैं जोड़ा कहाँ से जमाऊंगी, सोचती रह गई। रात निकल गई। सुबह वैसे ही नारायण और तरायण भी किया और पानी लेने गई कुएं पर। देखा तो दामोदर वहीं पर था। उसने अपनी उसको समस्या बताई। दामोदर ने कहा, बहन तू चिंता काहे कर रही है, मैं हूँ ना, मैं आ जाऊँगा जोड़ा जीमने। तो बहू बोली, मैं कैसे बुलाने आऊँगी? दामोदर ने कहा, कुछ नहीं करना, तू 2 थाली परोस देना 2 और तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना, मैं आ जाऊँगा। बहू बोली, ठीक है। अब दूसरे दिन भी जल्दी से नारायण तरायण किया और 5 पकवान भी बना लिए। सासू जी ने कहा कि बुला लाओ, भोजन तैयार है। सासू ने कहा कि जोड़े को आगे बिठाया और थाली परोस दी। बहू भी थाली पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई और गरुड़ घंटी बजा दी उसने। राधा कृष्ण आ गए। बहू के लिए जोड़ा जीमने रसोई में बैठ भोजन करने लगे। बहू भाग भाग के कभी सास के जोड़े को परोस देती, कभी रसोई में बैठे हुए दामोदर राधा को भी परोस रही। आगे बहू ने देखा कि सासू माँ ने तो जोड़े को पैसा कपड़ा सब दे दिया और वो खुद सोचने लगी, मैं दामोदर को क्या दूंगी? भगवान जी समझ गए। प्रभु ने कहा, तुलसी लाकर मेरे हाथ पर अर्पण कर दे। बहू झटपट तुलसी का पत्ता ले आई और राधा दामोदर के हाथ पर रख दिया तो उसने देखा कि तुलसी तो सोने का टका बन गई।
और दोनों जोड़े जीम कर चले गए। सासू जी ने कहा कि चल बहू, अपन दोनों भी भोजन करते हैं। तो इधर रसोई में देखा 2 थाली भरी हुई हैं, उसमें हीरे मोती माणिक सब रखे हैं। कलश भी सोने का हो गया और जाते हुए भगवान के पैरों के निशान भी हैं। सास को आश्चर्य हुआ, बहू से पूछने लगी तो बहू ने पूरी बात बता दी उसे। सास बोली, बहू तू बड़ी भाग्यवान है। सास और बहू दोनों का अधिक मास पूरा हुआ। कहने वाले का, सुनने वाले का, हुंकारा भरने वाले का, कहानी पढ़ने वाली सभी बहनों का पुरुषोत्तम मास सफल हुए। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।